जी राधे राधे, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में खुश और मस्त होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। हम अपने विचारों से अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं? हमने अपनी जिम्मेदारियों की लिस्ट में सबका नाम डाल रखा है, पर खुद का नाम डालना भूल जाते हैं। हम इतना बिजी हैं कि खुद का नाम डालना, खुद पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। अब से आपको, हम सबको अपनी जिम्मेदारियों में खुद का भी नाम ऐड करना है। आपको ये सोचना है कि मुझे खुद को खुश रखना है, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा या उठाऊंगी। मुझे अपने मन को खुश रखना है। ये जो आत्मा है, ये मन है, ये एक बीज है। जो हमारा ये शरीर होता है, ये वृक्ष है। हम वृक्ष पर तो बहुत मेहनत करते हैं, पर हम बीज को पानी देना भूल जाते हैं। हमारा बीज पर तो ध्यान जाता ही नहीं है। तो हमें बीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसे पानी देना चाहिए, क्योंकि ना इस बीज से ही जीवन का वृक्ष बनता है। आजकल आप देख रहे होंगे, चाहे जॉब वाला हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, हर इंसान दुखी है, परेशान है। जॉब वाला ये कहता है कि मैं परेशान हूँ, शायद बिजनेस वाला खुश है। बिजनेस वाला ये कहता है कि जॉब वाले ठीक हैं, शायद बिजनेस ठीक नहीं है। नहीं, दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। पर बात यह है कि जब हमारे पास कोई चीज होती है ना, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, हम भूल जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम बस उस चीज को कोसते रहते हैं। हम जिस स्थान पर काम करते हैं, हम उस स्थान को कोसते हैं। हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं, हम उन लोगों को कोसते हैं। हम ये कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसने ये ठीक तरीके से नहीं किया, ये खराब है, ये बुरा है। हमेशा बस हर दिन की शुरुआत आप ऐसे ही कर रहे हैं। आप हमेशा कोस रहे हैं, और आपके जो घर में धन आ रहा है तो वो ब्लेसिंग्स के साथ नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो धन आ रहा है वो ब्लेसिंग्स के साथ आए, तो आपको शुक्रिया कहना चाहिए, आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस चीज को संभाल सकता हूँ, कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ, इस काबिल समझा। ये भाग्य से मुझे मिला है, ये भाग्य ने मुझे दिया है, तो मुझे इसकी कद्र करनी चाहिए। और ये जो चूज किया है, ये मैंने खुद चूज किया है। तो जब इस तरीके का धन आएगा तो वो ब्लेसिंग्स के साथ धन आएगा। किचन में जैसा अन्न वैसा मन। जब हम किचन में खाना बनाते हैं, अगर हमारे मन की स्थिति अच्छी नहीं है और हमारा मन अशांत है, तो सोचिए वो खाना कैसा बनेगा, और वो जो भी खाना खाएगा उसकी मन की स्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। आप जब भी प्रसाद खाते हैं तो आपको प्रसाद इतना ज्यादा टेस्टी क्यों लगता है, जबकि वो सिंपल प्रसाद होता है। वो इसलिए इतना टेस्टी होता है क्योंकि ना वो जिस स्थान पर बनता है वह भगवान का नाम लिया जा रहा होता है। जो बनाने वाला होता है वो भी ये सोचकर बनाता है कि हम ये प्रसाद बना रहे हैं, ना कि ये सोचकर कि वो खाना बना रहा है। अगर हम अपने घर में जब भी खाना बनाएं तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम खाना बना रहे हैं, हमें ये सोचना है कि हम प्रसाद बना रहे हैं, जिससे आपके घर में जो भी उसे ग्रहण करेगा उसकी मन की स्थिति पर उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। आप जब खाना बनाएं तो ये सोचिए, हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, वो जैसे भी हों। तो इस चीज का मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा जो भी इस तरीके का भोजन करेगा। कोशिश कीजिए जहां तक हो सके खाना आप खुद बनाइए। आजकल जोमेटो और बाहर खाना ये बहुत कुछ चल रहा है, पर आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए। आप घर का खाना बनाइए, और जब भी खाना बनाएं ये सोचिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। और आप किचन में भजन लगाइए, भजन सुनिए, या कुछ भी धार्मिक चीजें आप लगा सुन सकते हैं। आप ऐसे करके भोजन बनाइए। आप सात्विक, इस तरीके से जो आपकी मन की स्थिति जो होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप एक सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे एक तरीके से देखा जाए तो। अब हम बात करते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं
हम जब भी सुबह उठते हैं तो हम कैसे उठते हैं? आजकल तो हम लोग एक दूसरे के चेहरे भी नहीं देखते हैं, कोई भी नहीं देखता होगा इवन। क्यों? क्योंकि ना आजकल तो कुछ और ही हम देखते हैं, पता नहीं वो कितनी गुड मॉर्निंग होती है और कितनी पता नहीं जो भी न्यूज़ है, न्यूज़ देखना पढ़ना सुनना मतलब कि निगेटिविटी होती है। तो आप सुबह की शुरुआत किस चीज़ के साथ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो आप सुबह जब भी उठें तो थोड़ा सा खुद को समय दें, आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करके आप खुद को चार्ज कर रहे हैं तो आप इससे क्या होगा कि आप पूरा दिन स्टेबल रहेंगे, आप ना तो निगेटिव होंगे, हर कंडीशन में आप खुद को संभाल लेंगे हर स्थिति में। तो आप जैसे कि हाँ, आजकल ये बहुत से लोग जब सुबह उठते हैं तो जैसे कि फ्रेश फील नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को तो लेट नाइट नींद आती है या बहुत अच्छे से नींद नहीं आती है, 6-6 7-7 घंटे सो रहे हैं, फिर भी वो जब उठते तो फ्रेश फील नहीं करते हैं, वो थका हुआ फील करते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि ना हमारा मन जो है वो अशांत है, हमारा शरीर सोया हुआ होता है पर हमारा मन जो है वो जगा हुआ होता है, बहुत हलचल रहती है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप उठ भी गए हैं तो आपका सोने का मन करेगा, क्योंकि ना आपका मन जो है ना वो अभी मन जो है अशांत होने की वजह से अच्छे से नहीं सो पाया है। और बहुत से लोग होंगे जिनको तो शायद सुबह उठने का मन ही नहीं करता होगा, उनकी नींद ही पूरी नहीं होती है। वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि ना हमारा मन जो हमारा दिमाग है वो शरीर सोया हुआ होता है पर वो चल रहा होता है, इसलिए आप नहीं उठ पाते हैं। बहुत से लोगों के लिए तो सिर्फ 4 घंटे में नींद कंप्लीट हो जाती है, 5 में ही हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? वो इसीलिए हो जाती है कि ना वो बहुत अच्छा सोए हुए होते हैं। तो आप जब भी सुबह उठें तो आप कुछ अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें। अगर आप कोई अपनी हैबिट को बदलना चाहते हैं, जैसे कि आपकी हैबिट है कि आपको बात बात पर गुस्सा आता है, तो आप सुबह ये संकल्प कीजिए कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और मैं आई एम अ पावरफुल सोल और मुझे बस देना ही देना है। तो आप छोटी छोटी आदतों को बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं, आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। तो हमें लोगों पर ध्यान न देकर खुद पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जिस दिन हमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया ना, तो आपको भी पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, कि हमें अपने ऊपर और कितना ज़्यादा काम करना है। तो आप अपने आप को सुधारिए, अपने आप में बदलाव लाइए, अपना जीवन बदलिए, खुद को बेहतर बनाइए, लोगों को प्यार दीजिए, खुशी दीजिए। अगर आप दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो आप किसी को दुख या कष्ट भी न पहुंचाएं। अगर आप किसी से अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो आप किसी को बुरा भला भी न बोलें। जी नमस्कार।